हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज है जी तीसरा रोज़ा और आज हो रहा है जी सहरी का टाइम। तो अभी हम लोगों ने साथ में चाय बनाई है और साथ में आज सहरी के अंदर हम लोग चने लाए थे और साथ में कीमा भिंडी थी। तो अब मैं यहाँ पर चाय पहले डाल रही हूँ क्योंकि मामा ने यहाँ पर भी पराठे बना रहे थे, तो फिर उन्होंने कहा कि अब जल्दी से तुम चाय डाल कर ले आओ। और यहाँ पर हम चाय डाल रहे हैं और साथ में हम लोगों ने हाफ़ फ्राई एग बनाए थे क्योंकि हमारे ना नाश्ते में अंडा पका बनता है, चाहे जो मर्ज़ी हमारे नाश्ते में हो, सहरी में हो, लेकिन अंडा पकना साथ में बहुत ज़रूरी होता है। और आप लोग भी अपने नाश्ते में, अपने ब्रेकफास्ट में, सहरी में अंडा ज़रूर ऐड किया करें। अच्छा जी, उसके बाद हमारी क्लासेस थी, सो तो हम सकते नहीं थे भाई, रमज़ान में तो बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, ये क्लासेस भी, यूनिवर्सिटी भी, फिर ऊपर से क्विज़, असाइनमेंट और बस वही सब कुछ, वही चक्कर और वही, क्योंकि आई लव सफरिंग। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अब सुबह हम यूनिवर्सिटी पहुँच गए हैं। 2-3 दिन से काफ़ी तेज़ बारिशें लगी हुई थी, लेकिन आज मौसम काफ़ी अच्छा था। आज हमारा एक डाटाबेस का क्विज़ था जो हम अब रमज़ान है, रमज़ान में हम लोग से घर में तो पढ़ने नहीं होता है क्योंकि अफ्तारी के बाद सोना होता है, क्योंकि सुबह हमने जल्दी आना होता है। तो हम लोगों ने आज सुबह, हमारी 2 क्लासेस फ्री थी, तो हम लोग यहाँ आके अभी हम, आज धूप भी निकली हुई थी तो हम लोग आके पहले हम क्विज़ तैयार कर लेते हैं। उसके बाद वही हमारी क्लासेस की रूटीन। अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ हम, और सुबह हमारी क्लासेस 2 फ्री थी जिसकी वजह से हमें काफ़ी टाइम मिल गया था क्विज़ तैयार करने का। हम सब ने मिलकर क्विज़ तैयार कर लिया था और हम लोग कह रहे थे कि आज हम लोग जल्दी ऑफ हो जाए ताकि हम घर जल्दी चले जाएं। अच्छा, रमज़ान वाले दिनों में ना, जिन दिनों मैंने यूनी जाना होता है, उन दिनों में ना रमज़ान में अफ्तार व्लॉग ना पूरा कवर नहीं कर सकती, तो उन दिनों ज़्यादातर सीन्स जो है ना यूनी वाले आ जाते हैं क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी जाना होता है, तो उस वजह से। लेकिन जिन दिनों मेरा ऑफ होता है तो उस दिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं पूरा इफ्तारी वाला व्लॉग अपलोड करूँ, क्योंकि रमज़ान में मैं शाम में घर जाती हूँ तो फिर जब जाती हूँ तो पूरी मतलब अफ्तारी बनी हुई होती है और मैंने सिर्फ वही फिर आप लोगों को दिखा सकती हूँ, ज़्यादा रेसिपीज़ मैं कवर नहीं कर सकती। अच्छा, आज हम लोग जहाँ पे जा रहे थे, हम लोग जल्दी फ्री हो गए थे। मैम ने कहा था कि चलो लैब, अब बस का टाइम हो गया तो मैं आप लोगों से लैब अगली क्लास में करवा लूँगी। बस हम लोगों ने क्विज़ दिया और हम जल्दी से आ गए। चलें जी, अब हम घर पहुँचे तो मामा यहाँ पे आज पालक लाई थी। हम लोगों ने पहले पालक जो थी ना, छोटी छोटी चॉप करके रख दी। पहले तो हमने पकौड़ों में डालने के लिए रख दी और साथ में कुछ हम लोगों ने रखनी थी बॉईल करके, ताकि फ्रीज़र में फिर जब हमने बनानी हो तो फिर बंदा बना लेता है। और यहाँ पे हम लोग पहले पालक अच्छे से धो रहे थे। मामा ने मुझे कहा था पालक धोने को लेकिन फिर मामा खुद ही धोने लग गई थी। और अब यहाँ पे हम लोगों ने पालक धो ली थी और अब यहाँ पर हम लोग इसको उसके बाद बॉईल करेंगे और साथ साथ अभी अफ्तारी की और भी चीज़ें बनानी थी तो इतना टाइम नहीं था। और यहाँ पर अब चलते हैं अपनी। अच्छा, आज हमने अफ्तारी में बनाया था, पकोड़े थे, चना पुलाव हम लोगों ने बनाया था, फ्रूट चाट थी। आज मेरी मामा ने ना हमें मना किया हुआ था कि भाई घर में ज़्यादा चीज़ें मैं फ्राई नहीं करूँगी, रोज़ रोज़ तुम लोग फ्राई करवाते हो तो उससे फिर हेल्थ पे भी इफेक्ट होता है। और फिर हम लोग बाहर से कचौरियाँ ले आए थे साथ में। और अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग समोसों की तैयारी करते हैं क्योंकि समोसे जो थे हमने थोड़े से और बनाने थे। यहाँ पे हम लोगों ने बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, आप लोगों के पास जो भी सब्ज़ी आप और मटर ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में हम लोगों ने चिकन बॉईल करके श्रेड कर लिया था, हमने सबको बीच में डाल दिया। उसके बाद सोया सॉस, चिली सॉस, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च और धनिया पाउडर बीच में डाल के तो हम लोगों ने इसको मिक्सचर बना लिया था। अच्छा, चलते हैं अब अपनी अफ्तारी की तरफ। अफ्तारी का टाइम होता है। यहाँ पे हम लोगों ने बनाया था रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा के साथ हमने यहाँ पे कचौरियाँ, जो मैंने आपको बताया, बाहर से लाए थे हम लोग। और मामा ने हमारे लिए साथ में बनाया था अल्फ्रेडो पास्ता। आज अफ्तारी जल्दी बनाती थी क्योंकि उन्होंने आज हॉस्पिटल जाना था, जिस वजह से मैं अफ्तारी की रेसिपीज रिकॉर्ड नहीं कर सकी। साथ में हमारे पास फ्रूट चाट थी, चना पुलाव था और साथ में हमारे पास सैलेड था। हम लोग चाट में अमरूद ऐड करना भूल गए थे, तो फिर अब अफ्तारी का टाइम होने वाला था जब हम लोगों ने अमरूद ऐड किए। और हमारी ना ये फ्रूट चाट की रेसिपी बहुत सिंपल सी, जितना भी आपके पास फ्रूट हो, क्योंकि ना अफ्तारी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो फिर हैवी हो जाता है, तो इसलिए हम लोग फ्रूट चाट में सिर्फ मतलब जितना आपने फ्रूट डालना हो वो फ्रूट डाल लें। और साथ में आप लोग ऊपर जो ऑरेंज जूस है, ऑरेंज जूस डाल दें। अगर आप चाट मसाला ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर दें। और उसके साथ में आप लोग, अगर आप थोड़ा सा टैंग डाल दें ना फ्रूट चाट में, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। और आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा थोड़ा सा टैंग डाल के। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे खजूरें धो के हमने डाइनिंग पे रख दी क्योंकि अफ्तारी का टाइम होने वाला था। और साथ में बाकी चीज़ें भी हम डिश आउट करके आहिस्ता आहिस्ता रख रहे हैं। ये अल्फ्रेडो पास्ता हमें थोड़ा सा ठंडा हो गया था क्योंकि मामा आज गई थी, तो मामा जल्दी में चीज़ें बना कर गई थी और अफ्तारी से तकरीबन 20 मिनट पहले वो घर पहुंची थी। फिर मैंने यहाँ पे ओवन में गर्म करना रख दिया और साथ में दूध वाला आ गया था, फिर मैंने साथ में यहाँ पर दूध बॉयल करना रख दिया कि काम जो है साथ साथ होते रहें। और ये देखें जी, ये अफ्तारी आज हमारे नेबर्स ने हमें भेजी थी, जिसके अंदर दही भल्ले थे और समोसे थे, रोल थे, पकोड़े थे। बातों ही बातों में हमारा पास्ता भी गर्म हो गया। हम लोगों ने पास्ता यहाँ पर डिश आउट करके
डाइनिंग पर रख दिया। और साथ में अब बस चना पुलाव यहाँ पर रखना रह गया, तो हम लोगों ने वो प्लेट्स में डाल लिया। यूनिवर्सिटी में तो चल चल कर और टाइम गुजार के गुजरता ही नहीं, और बंदा इतना थक जाता है। यूनिवर्सिटी से आकर तो इतना रोज़ा लगता है ना कि मैं कहती हूँ कितना रोज़ा कभी नहीं लगता होगा जितना हमें यूनिवर्सिटी में जाकर वहाँ से वापस आकर लगता होगा। अच्छा, यहाँ पर अब हमारे यहाँ पर हमने नेबर्स को इफ्तारी देनी थी, तो हम उनकी प्लेट तैयार करते हैं। यहाँ पे हमने उनका पुलाव डाला, साथ में हम जो सैलड बनाया था अच्छा सैलड भी हमारा सिंपल सा, दही के अंदर आपके जितनी भी सब्जियाँ डालनी है वो डाल दें, और साथ में आप नमक, काली मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च या धड़ा मिर्च आप ऐड कर दें। अगर आप दही को स्किप करते हैं तो बीच में ना सिरके के 2 ड्रॉप्स डालते हैं, तो आपका सैलड काफ़ी अच्छा बनेगा। चलें, जब मैं आप लोगों को टेबल की फुल लुक दिखाती हूँ। आज का व्लॉग अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, आज का व्लॉग इफ्तारी के बाद भी है, तो आप लोग वो भी पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इतने में अजान हो गई, फिर हम लोगों ने अफ्तारी की। अफ्तारी के बाद हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी। अच्छा, उसके बाद अब अफ्तारी के बाद तो भाई एक ही चीज़ की तलब होती है, और वो है चाय। फिर मामा ने सबके लिए चाय बनाई, और अभी थोड़ी देर में मेड ने भी आना था, तो हम लोगों ने कहा कि जल्दी जल्दी जाएं। फिर रोज़ा खोलने के बाद मम्मा ने हमें ड्यूटी पे लगा दिया कि भाई जो समोसों का मिक्सचर लगाया उसे भूल तो नहीं गए हो, उसके जाके समोसा पट्टियाँ लानी है। हम लोग पीछे मार्केट में गए, वहाँ पे हमने समोसा पट्टी और रोल पट्टी ली। अच्छा, यहाँ पे बने बनाए समोसे और रोल भी मिले थे, लेकिन हम लोग अपने घर के बनाते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ से खाली रोल पट्टी लेते हैं। हमने यहाँ से समोसा पट्टी ले ली और रोल पट्टी ले ली, मतलब जितना हमारा मिक्सचर था उस मुताबिक। साथ में हम लोगों ने गली में थोड़ी सी वॉक भी करी, क्योंकि अफ्तारी के बाद तो वॉक करना बहुत ज़रूरी है। वॉक करते करते हमारी मेड आ गई, और फिर उसने आके ऊपर सफाई और बर्तन धोने शुरू कर दिए। अच्छा चलें जी, ये था आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।